हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है अब्रॉड से पढ़ाई करें, और जाहिर सी बात, अगर आप अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। पर कैसे? तो इस चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ बहुत सी स्पेशल गेस्ट हैं जो कि कनाडा से हैं। आंतनु सर, ये भी पहले इंडिया से सर ने पढ़ाई करी, फिर आज ये कनाडा से अपना पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो आज ये सारी जानकारी, कैसे हम अब्रॉड जा सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, वो सारी जानकारी आज हमें आंतनु सर देंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू विवेक। क्वेश्चन मेरा ये है कि सिंपल प्रोसेस क्या होता है, कौन लोग अब्रॉड में जा सकते हैं? जैसे कि इंटर के बाद जो बच्चे होते हैं वो भी जा सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद कैसे जा सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के पास कैसे जा सकते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है? देखो विवेक, पहली बात तो यह है, जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो भी जा सकता है। और बीएससी या बीए जो भी है, उसके बाद भी जो एमएससी करना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर एमएससी कर लिया, उसके बाद पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैं पोस्टडॉक में आया हूँ, पीएचडी के बाद मेरा पढ़ाई इंडिया में हुआ है पीएचडी तक, उसके बाद मैं पोस्टडॉक में आया हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो कभी भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब हो गया तो और नहीं है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो सारे स्टूडेंट जा सकते हैं। ठीक है। तो सर, उसका और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम जा सकते हैं वहां पे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये एडमिशन प्रोसेस मतलब तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन है कि हाँ मुझे जाना है, तो तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें चूज करना है कौन से कोर्स में तुम जा रहे हो, कि बीएससी हो या एमएससी हो या पीएचडी हो। और तुम्हें दूसरा चीज ये है कि तुम्हें कौन सा कंट्री जाना है। बेसिकली सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे है कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के कंट्री सबसे पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जैसे कनाडा में रहते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले कोर्स चूज कर लिया, उसके बाद तुम कंट्री चूज कर लिए। ठीक है। उसके बाद तुम्हें शॉर्ट लिस्ट करना है कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसका रैंकिंग तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है। जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बहुत नाम है इसका, इंटरनेशनल वाइज। ठीक है। तो अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा अच्छा है तुम्हें शॉर्टलिस्ट करना है यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लिए, फिर प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम में जाना है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए। उसके बाद तुम्हें सोचना है कि मैक्सिमम जो मैं बताया कि यूएस यूके जो भी है, सब कंट्री में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट देना होता है जो कि तुम्हारा प्रोफिशिएंसी के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए। तो उसमें टोएफल, आईएलटीएस, ये दो मेजर जो एग्जाम होता है, मैक्सिमम कंट्री ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एग्जाम के लिए तुम्हें तैयारी करना है। सर, और ये जो आपने ये वाला एग्जाम बताया, ये सारे हम्म एडमिशन के लिए जरूरी होता है, चाहे एमएससी का हो चाहे पीएचडी का हो, ये सब में ये कंपलसरी होता है? देखो, एमएससी के लिए तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी या मैक्सिमम कंट्री ये मांगता है। पीएचडी के लिए कुछ डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का वेब पेज में जाना होगा तुम्हें इसके लिए, और देखना पड़ेगा कि क्या उनका क्राइटेरिया है। अगर उसका क्राइटेरिया है कि हाँ ये टेस्ट देना होगा, तो तुम्हें ये इसके लिए तैयारी करना है, ये पीएचडी के लिए। ठीक है। और बाकी मेनली जो बीएससी या एमएससी के लिए ज्यादातर केस में मेरा जितना जानकारी है कि ज्यादातर केस में ये चाहिए होता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटी मांगते हैं जीआरई या जो जीमैट, इस टाइप का, जो इंजीनियरिंग के लिए या मैनेजमेंट कोर्स के लिए या जो भी साइंस का कोर्स के लिए। तो तुम्हें इस टाइप का वो पर्टिकुलर एग्जाम होता है। तो ये जानकारी सबसे अच्छा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का वेब पेज दे सकता है। वहां पे जाके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या सीन है, क्या उनको चाहिए। ठीक है। सर, तो ये अंशु सर, एग्जाम के लिए। आपने ये जो हम्म अभी दो एग्जाम जीआरई बताया और एक एग्जाम और बताया, हम्म उससे पहले आपने टॉफल और आइलेट्स की बात करी। इन एग्जाम में क्या डिफरेंसेस है? हाँ हाँ, ये मैं जैसे बताया कि टोफेल और आईएलटीएस जो है ये बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, कि इंग्लिश तुम्हें जानते हो, तुम बोल सकते हो, इसके लिए तुम्हारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए ये दो एग्जाम होता है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। और जीआरई, जीमेट जो इस टाइप का जो है, ये बेसिकली तुम्हारे पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जैसे एमएससी वगैरह के लिए।
और जैसे और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, सेट बोल के है, एसीटी करके दो, ऐसे और भी हर कंट्री का कुछ कुछ है। तो ये स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जो अंडर ग्रेजुएट का, मान लो 12th के बाद अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए भी ऐसे एग्जाम है। ठीक है। और ये तो हो गया बीएससी, बेसिकली बीएससी या एमएससी या जो बीटेक एमटेक के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब अगर कोई पीएचडी करना चाहता है, तो पोस्ट डॉक करना चाहता है, तो पीएचडी के लिए टोएफल आईएलटीएस मैंडेटरी नहीं है हर जगह पे, बट मैक्सिमम जगह पे मांगते हैं। और उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि प्रोफेसर के साथ प्रोफेसर को रीच आउट करना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके लिए क्या करना होता है कि तुम्हारा जो एसओपी बनाना पड़ता है कि तुम्हारा क्या क्या, तुम्हारा क्यों इंटरेस्ट है ये फील्ड में। तो ये पीएचडी के लिए करना होता है। पोस्ट डॉक के लिए तो ऑयल नोन है कि तुम्हें डायरेक्टली रीच आउट करना होता है, और नहीं तो वैकेंसी आता है। सो दैट इज काइंड ऑफ जॉब। पोस्ट डॉक इज काइंड ऑफ जॉब, नॉट ए स्टडी। ओके। सर ये फिर उसके बाद क्या एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं या डायरेक्ट मेल के थ्रू ही अप्लाई किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी वेब पेज में तुम जब जाओगे एडमिशन सेक्शन में, वहाँ पे उन लोग देते हैं कि वो क्या क्या उनका क्राइटेरिया है। जैसे मान लो तुम्हें जैसे बताया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट तुम मिल गया तुम्हें, उसका तुम्हें प्रोड्यूस करना होगा। और जीआरई जीमेट का जो है, या जो भी उनका स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए तुम्हें पहले तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। फिर इनका वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना होगा, उसका वेब पेज में जाओ। वेब पेज में जाके देखो कि उन लोगों का क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी करो। जैसे सबसे पहले तो जो चीज मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा वो है कि सब एकेडमिक जितना ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं, ट्रांसक्रिप्ट अलग होता है जो कि हर इंस्टीट्यूट से वो देते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। तो ट्रांसक्रिप्ट ऑब्वियसली सबको लेना है, वो लेके रखो। और कुछ चीजों में जैसे अगर एमएससी कर रहे हो, उसमें कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एमएससी या पीएचडी के लिए चाहिए होता है। जो जहाँ पे तुम पढ़ाई की हो वहां से प्रोफेसर से एलओआर ले लो। और एक अच्छा सा एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों यहाँ पे आपके अंडर या इस आपके यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्यों। ये सब एक एसओपी बनाना पड़ेगा। अपना एक अच्छा सा सीवी बनाओ, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो जो तुम सीखे हो, या कोई अगर रिसर्च में कोई इन्वॉल्व हुए हो, कुछ इनोवेशन में कुछ काम किए हो, या कुछ भी, सब अच्छे से एक बनाओ रिज्यूम। और उसके बाद ये तो अब बाहर जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह ये सब तो रेडी रखना ही है। जैसे ठीक। कि अंतु सर, ये जो एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा मैटर जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, रिकमेंडेशन प्रोफेसर का। तो ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ स्टूडेंट के कनेक्शंस डायरेक्ट प्रोफेसर से अच्छे नहीं होते। और कभी कभी तो स्टूडेंट हम्म। अपने प्रोफेसर से कभी मिला नहीं होता है। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं? देखो बात ऐसा है कि ऐसे नहीं कि तुम्हारा पर्टिकुलर उसी, तुम जिसमें रिसर्च करना चाहते हो उसी का ही चाहिए। ऐसे एक दो प्रोफेसर तुम्हें मिल जाएंगे जो अच्छे हैं, तुम अगर जाके मिलोगे कि बोलोगे सर मुझे चाहिए, तो दे देते हैं। और कभी कभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एलओआर चाहिए भी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में चाहिए। एक मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज रहना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन जो है। ठीक है। तो हाँ सर, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि अब्रॉड में जा रहे हम्म हैं पैसा तो लगेगा। तो हम्म मैं उन स्टूडेंट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वो भी हम्म। अब्रॉड में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, वो तो अगर किसी का इच्छा है कि हाँ मुझे जाना है, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसके लिए और भी थोड़ा सा सिंसियर होके, थोड़ा सा पहले से, मैं तो कहूँगा एक साल पहले, 1.5 साल पहले से थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करना होगा। जैसे कि बहुत सारे कंट्री में फेलोशिप देते हैं अपने, जो एमएससी के लिए देते हैं, पीएचडी के लिए तो ऑब्वियसली देते ही है।
एमएससी के लिए देते हैं, बीएससी या जो ग्रेजुएशन का उसका भी देते हैं। ठीक है। जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है जो यूएसए के लिए है। थैंकफुली मुझे मिला है, मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ फुल ब्राइट फेलोशिप में, यूएसए जा रहा हूँ। तो ऐसे फुल ब्राइट फेलोशिप है यूएसए के लिए। ऐसे चीवनिंग स्कॉलरशिप है यूके का। यूके में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो चीवनिंग फेलोशिप है। कॉमनवेल्थ फेलोशिप है यूके में। डैड स्कॉलरशिप है जो जर्मनी का एमएससी करने के लिए या ग्रेजुएशन का। तो ऐसे बहुत सारे फेलोशिप है जो फंड करते हैं स्टूडेंट को, ऐसे कि मतलब टू एंड फ्रो भी देते हैं कि आप घर से जा रहे हो, फ्लाइट का टिकट, आने जाने का टिकट भी देते हैं, उसके बाद वहां पे रहने का टिकट देते हैं, पैसा देते हैं। और जो जो तुम्हारा फीस है, सेमिस्टर फीस वगैरह वो भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा ऐसे स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। और इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद से फंड करते हैं स्टूडेंट को। जो इकोनॉमिकली वीकर जो है स्टूडेंट, उन लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करते हैं, यूनिवर्सिटी है वो भी फंड करते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च करना होगा अगर जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। तो आज सर जैसे कि मान लेते हैं स्टूडेंट पढ़ता क्यों है, एक अच्छी जॉब के लिए। तो आपको क्या लगता है इंडिया के कंपैरिजन में अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? अब मैं कहूँगा ऑब्वियस है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। और मैं यहाँ पे जितना देखा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीएससी के बाद या बीटेक के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, यू कैन कॉल इट, ग्रेजुएशन के बाद उन लोग जॉब में चले जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जाते हैं एमएससी या एमटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चले जाते हैं। तो क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है जॉब का, तो इन लोग चले जाते हैं और हायर स्टडी में जाते नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम बेसिकली यूएसए और कनाडा का जो हसीन है कि स्टूडेंट एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट कंपनी में जॉब करने चले जाते हैं। तो हायर स्टडी में इन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनका बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, उन लोग रिसर्च फील्ड में आते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लो एमएससी किए हो, उसके बाद वहाँ यहाँ पे बहुत ऑप्शन रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है रिसर्च साइंटिस्ट का। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो बहुत ही ज्यादा अभी चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो है, या नॉर्मली जो एनवायरमेंटल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है। ये बहुत सारा ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। सर एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने इंडिया से भी पढ़ाई की है और अब अब्रॉड में भी हम्म। पढ़ाई करी, तो क्या डिफरेंस आपने इंडियन एजुकेशन और अब्रॉड एजुकेशन में पाया? हाँ देखो, बहुत सारे ऑप्शन नहीं बोलूंगा, बहुत सारे चीजें हैं जो डिफरेंस मुझे लगा कि ये डिफरेंट है। जैसे कि हमारे वहाँ पे क्या होता है, इंडिया में जो होता है कि बेसिकली पढ़ाई करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, अच्छा नंबर लाओ। ठीक है। तो ये होता है कि हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम का कि हाँ ठीक है, चलो ये अच्छा नंबर लाया, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इतना रिजिड नहीं होता है, एग्जाम फोकस्ड नहीं होता, चीजें थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ा सा आप बस एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट करो, जाके कोई एक टास्क दे दिया गया सबको लेके कि ये टास्क आपको करना है। ठीक है। तो ये सब चीजें, ये बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा, और एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है बेसिकली थ्योरी पढ़ाया जाता है कि तुम थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद जाके कुछ ऐसे ही रट लिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तुम्हें एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है। उसके बेसिस पे इवेल्यूशन हो जाता है, ऐसे नहीं कि एकदम फाइनल में जाके आपको 80 नंबर का एग्जाम देना होगा। इस टाइप का नहीं होता। यहाँ पे एक टास्क दे दिया, उसका इवेल्यूशन कर दिया, और एंड में सबका जोड़ के एक पर्टिकुलर तुम्हारा जो ग्रेड है, ग्रेड दे दिया गया। तो ये एक है। और भी
डिफरेंस मुझे लगा, जैसे कि हमारे वहाँ पे बेसिकली क्या करते, ट्रेडिशनली टीचर आके लेक्चर दिया चले गए। बट यहाँ पे जो होता है, मैं मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं कुछ क्लास करता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट टीचर जो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं कि हाँ ये करना है, आप डिस्कशन, काइंड ऑफ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और जैसे मैं बोला, और एक पॉइंट है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यहाँ पे बहुत एक्सपोजर है। जैसे मेरे लैब में बीएससी का स्टूडेंट आके रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे इसको बोलते हैं, कोऑप स्टूडेंट बोलते हैं। तो उनको उनको मौका मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, जो हम पीएचडी में किया है उस टाइप का काम वो बीएससी में कर रहे हैं। ये जो एक्सपोजर है वो इंडिया में नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हैंड्स ऑन लर्निंग और जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है, तो इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजों में अब्रॉड का मेरे ख्याल से बेहतर है, जो कि इंडिया में और भी करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया। सो थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।